नमस्कार बच्चों, आज हमारे साथ एक विद्यार्थी, गौरवशाली विद्यार्थी कहूंगी, योगेश, जिनका एसएससी सीपीओ सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर पद पर सिलेक्शन हुआ है। ऑल इंडिया रैंक उनकी 445। योगेश से बातचीत करते हैं, उनके संघर्ष की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले योगेश आपको बधाई। धन्यवाद। जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपका चयन हुआ, रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट देखा, सिलेक्शन हो गया, आपके अंदर क्या इमोशंस आए? हमारा जो रिजल्ट था वो दिवाली के दिन आया था। अच्छा। 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। हम तैयारियां कर रहे थे कि लाइट्स लगानी है, दिए जलाने हैं। तो तैयारी कर रहे थे, तो सारा परिवार साथ ही था। तो उसी टाइम पे मुझे नहीं पता चला, मेरे से पहले मेरे पापा के पास किसी का फ़ोन आया कि रिजल्ट आ गया है। तो पापा ने मुझे बताया कि देखो क्या आया है। वैसे पहले से काफ़ी हद तक आइडिया था कि कुछ अच्छा उम्मीद थी। फिर रिजल्ट देखा, रैंक देखी। तो एक लास्ट मोमेंट होता है जब आपका लिस्ट में नाम आता है, उस चीज़ की खुशी अलग होती है। तो सारे परिवार बहुत खुश हुए कि भाई दिवाली का त्योहार है, और खुशी डबल हो गई थी। डबल हो गई थी। योगेश, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पारिवारिक माहौल आप बताइए थोड़ा। मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव मोड़ी का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी एक किसान हैं और माताजी एक हाउसवाइफ हैं। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा से ही की है। उसके बाद 11-12 में मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से पास आउट हुआ हूँ मैं। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से की। आपने कब सोचा कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है? पहले मैं मोटिवेटेड था आर्म फोर्सेस के लिए। तो मैं आफ्टर 12th कोरोना पीरियड में मैं एनडीए की तैयारी करता था। मैंने 2 बार एनडीए क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में फाइनल में रह गया था मैं। तो उसके बाद कॉलेज कंप्लीट करने के दौरान मुझे एसएससी की तैयारी करने का ख्याल आया। क्या शुरू से ही यूनिफॉर्म सर्विस में जाने की इच्छा थी? अट्रैक्शन हमेशा से रहा है मैम, यूनिफॉर्म का, वेपन का और फील्ड पोस्टिंग का हमेशा से रहा है। आप पावर माइंड इंस्टीट्यूट से जुड़ने का आपका सफ़र कैसा रहा? किसी ने आपको रिकमेंड किया या खुद ने डिसीजन लिया? मेरा मन मैम हमेशा से ऑफलाइन कोचिंग लेने का था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि ऑनलाइन कोचिंग में मैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि कॉलेज से पास आउट हुए थे, पढ़ने की आदत कम थी। तो मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढने की सोची जहां मेरे को पर्सनल गाइडेंस मिल सके। मैं दिल्ली भी गया था मैम, लेकिन वहाँ पे बैच में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, 500-600, और फेमस टीचर्स के बैच में हज़ार बच्चों तक वो ले रहे थे। तो वहाँ मैंने जाना उचित नहीं समझा मैम। फिर मैंने यूट्यूब के जरिए पता लगाया कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ एक बैच में लिमिटेड होती हो, 100-150 से बच्चे ज़्यादा बैच में ना हो, ताकि टीचर से इंटरेक्शन हो पाए। तब मैंने आपका एक बच्चे के साथ इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पे, और फिर मैंने विजिट किया था यहाँ पे। अच्छा, पावर माइंड में पढ़ाई का माहौल कैसे लगा? जैसे फैकल्टी, नोट्स, गाइडेंस, टेस्ट पेपर, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इनका एक्सपीरियंस मैम अच्छा रहा है। क्लासेस टाइम पे होती हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं। टीचर्स की तरफ से कोई ऑफ नहीं है, टीचर्स रेगुलरली आते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से सारी फैसिलिटीज सही दी गई हैं। बाकी बच्चे को अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल। बच्चा, जैसे आप भी लगाते थे डेली टेस्ट सीरीज, है ना, डीटीएस जिसको आजकल शॉर्ट में बोल देते हैं, उसका सिलेक्शन में क्या योगदान है? मैंने अपनी जर्नी में मैम, जैसे जब मैं कोचिंग करता था, 250 मॉक टेस्ट सीजीएल के और 100 मॉक टेस्ट मैंने सीपीओ की जर्नी में अपने लगाए हैं। उसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, जो आपने डीटीएस लगाए, क्या सुधार आया उनमें? टेस्ट पेपर की हम सबसे खास बात ये होती है कि उसमें पूरे सिलेबस से, हर पोर्शन से आपके पास क्वेश्चन आता है। बिल्कुल। तो डेली 100 क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको 100 अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस करने का अवसर मिलता है। बिल्कुल। ना चाहते हुए भी आपके 100 टॉपिक्स डेली रिवाइज होते हैं, और वो रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रिपरेशन के दौरान आपने जैसे सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट पढ़े, सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा और फिर उसको मैनेज कैसे किया आपने? सबसे ज़्यादा समस्या में मेरे को शुरुआत में आई थी, जैसे मैथ्स का तो मेरा बैकग्राउंड था। हाँ। तो मैथ्स मेरे को आती थी, इंग्लिश में मैं पहले से अच्छा था। ठीक है। मेरे को सबसे ज़्यादा समस्या आई थी जीके में, क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती हैं। और जीके में ऑलरेडी 8 से 10 सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे उसको याद करना है, उसमें बड़ी समस्या होती थी। फिर अंततः मैंने यही सॉल्यूशन निकाला कि मेरे को अपना सिलेबस है उसको लिमिट करना है। तो मैंने उसी सिलेबस को हम 4 से 5 बार रिवाइज किया, जिससे मेरा स्कोर सीपीओ में 28 मार्क्स आए थे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो मैथ्स मेरा ठीक था, इंग्लिश मेरा अच्छा था। कोई बिल्कुल 0 लेवल का बच्चा आ रहा है चारों पोर्शन में, क्या सेलेक्ट हो सकता है? हो सकता है। कैसे? मैम, जो
बेसिक कोचिंग होती है। कोई भी बच्चा जहाँ से भी जैसे भी कोचिंग करता है, तो जो शुरुआत के 7-8 महीने में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बेसिक से पढ़ाते हैं। ठीक है। वो बेसिक्स जो बच्चा मिस नहीं करेगा उस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता क्या एसएससी में सब्जेक्ट, जैसे मैं मैथ से हूँ, मैं आर्ट्स से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, क्या कोई इफेक्ट पड़ता है? है। इनिशियल लेवल पे इफेक्ट में बिल्कुल जाहिर तौर पर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा किसी चीज़ में पहले से आगे है उसको उस सब्जेक्ट में मेहनत कम करनी है और वो समय दे सकता है उस सब्जेक्ट के ऊपर जो उसको नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैम जो सब्जेक्ट जिसको नहीं आता है वो कर नहीं सकता, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। बिल्कुल। कभी ऐसा तैयारी जब आपने शुरू करी, तैयारी के ड्यूरेशन के बीच कभी आपको ऐसा लगा क्या कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, और यदि लगा तो खुद को मोटिवेट कैसे किया आपने? मैम पर्सनली बताता हूँ मैम, जैसे तैयारी में मेरे को तो ऐसा होता है कि फेजेस आते हैं बीच में। बिल्कुल। जैसे 2 महीने का फेज आएगा, मेरा बहुत पढ़ने का मन करेगा, मैं दिन में 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करूंगा। फिर एक फेज बीच में ऐसा आता है जब बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं करता, दिमाग ये कहता है कि तेरा ही क्यों होगा, लाखों बच्चे लाइन में लगे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। करेक्ट। आप एक मॉक देने जाते हो, आप एक यूट्यूब पे छोटी सी वीडियो देखते हो, उसी पे लाखों लोगों ने देखी होती है, तो आपको लगता है कि लाखों लोग तो आपके साथ चल रहे हैं, तो आपका कैसे होगा। तो उस टाइम पर डिमोटिवेशन आता है मैम। फिर अपनी तैयारी को, अपने मेहनत को जब दोबारा से एक बार देखता हूँ तो लगता है कि मैं भी पीछे नहीं हूँ, वो भी वही बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, हम में से ही निकलते हैं। तो उसी चीज़ का मोटिवेशन रहता है कि मैं उनमें से एक हो सकता हूँ। गिरो उठो लग जाओ जी बिल्कुल। पावर माइंड की टीम से क्या सपोर्ट मिला आपको, जैसे मोटिवेशन हो, है ना, डिसिप्लिन हो, एनवायरनमेंट हो, एटसेट्रा? सपोर्ट मैम पूरा रहा है, कोई भी डाउट सोल्विंग हो, इवन टीचर्स ने एक्स्ट्रा टाइम लगा के भी, जैसे जब उनका टाइम खत्म हो जाता है कोचिंग, उसके बाद भी डाउट सेशंस सर ले लेते हैं, सभी टीचर्स कोई मना नहीं करता। इवन सर जा रहे होते हैं तो कई बार हमें खुद को बुरा लगता है कि सर बाइक पे बैठ गए, हम रोक देते हैं, लेकिन टीचर्स फिर भी अपना हेलमेट उतार के वापस उतर के आ जाते हैं कि बच्चे का डाउट क्लियर करना है। तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो हमेशा रहा है। तो क्या स्टाफ मेंबर ने आपकी जर्नी को आसान बनाया? जी मैम बिल्कुल। जो मेरे को तो मैम कोचिंग से यही चाहिए था कि टीचर से मैं आमने सामने बात कर पाऊँ। बिल्कुल। क्योंकि हम टीचर आपको पहचानेगा तो एक मैम मेंटल प्रेशर बिल्ट होता है। जैसे हम मैथ्स के सवाल करते हैं, सर ने बोला कि ये सवाल करो, आपने सोल्व किया, आपने सर को बताया, तो अगली बार टीचर आपकी तरफ उस उम्मीद से देखता है कि इस बच्चे ने किया होगा। तो वो जब उम्मीद लगातार आप 6 महीने उसी उम्मीद में, सर उम्मीद में रहते हैं और आप इस रहते हैं कि मुझे करके दिखाना है, तो वो मैम एक बैलेंस बना रहता है। बिल्कुल। आप जो सक्सेस हुए हैं अभी, देखो नो डाउट फैमिली का फुल सपोर्ट है, फिर भी मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि सक्सेस में फैमिली हो, पेरेंट्स हो, इनकी क्या नई भूमिका लगी आपको? वैसे तो मैम पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने मुझे आज़ादी दी है। कभी मुझे फोर्स अपने तरीके से काम करने के लिए नहीं बोला। जैसे मुझे कौन सी नौकरी का पेपर देना है, मुझे जीवन में क्या बनना है, वो कभी मेरे ऊपर थोपा नहीं गया कि हमारी ये इच्छा है, ये करके दिखाओ। उन्होंने बोला कि जैसा आप कर सकते हैं, जैसा आपको अपने रेंज में चीज़ें लगती हैं उस हिसाब से आप करो। वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि कभी भी मैं प्रेशराइज नहीं किया किसी चीज़ के लिए और कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। जैसे आपने कहा कि प्रेशर नहीं डाला, कई बच्चे ये होते हैं कि प्रेशर से ही काम हो पाएगा। प्रेशर वाले बच्चे भी होते हैं जिनको टाइम टू टाइम याद दिलाना पड़ता है कि आप ऐसा, आपको क्यों करना है। तो उन बच्चों के लिए रेगुलर मोटिवेशन थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। आपका डेली रूटीन कैसे रहता था, जैसे क्लास आना, डीटीएस देना, फिर सेल्फ स्टडी करना, कैसे मैनेज करते थे आप? कई बच्चों से कंप्लेन होती है कि टाइम नहीं मिल पाता, क्लास लें कि सेल्फ स्टडी करें कि डीटीएस, टाइम मैनेज नहीं होता। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाइए। मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को ये काम करना है। मुझे पता है आज ये काम करने में मेरे को 7 से 8 घंटे लगेंगे, तो मैं देखता हूँ कि मैं कितनी जल्दी ये 8 घंटे की पढ़ाई पूरी कर लूँ ताकि बचे हुए समय में मैं वो कर पाऊँ जो सब करना चाह रहे हैं। तो मैं सुबह उठते ही अपना उठा, लाइब्रेरी गया, 2.5 से 3 घंटे वहाँ बैठता था। उसके बाद अपना कोचिंग आ जाता था। कोचिंग में 4 घंटे रेगुलर क्लासेस ली, उसके बाद जाके फिर से थोड़ी सी पढ़ाई करी। 6-7 महीने मैंने इतना सा ही मिनिमल मैंने रूटीन रखा, ज़्यादा मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया क्योंकि कॉलेज से आया था तो पढ़ने की इतनी आदत थी नहीं। उसके बाद जब मैं घर गया तब मेरा एग्ज़ाम था, मई में था, बाद में पोस्टपोन हुआ था, तो मेरा स्कोर नहीं आ रहा था। अच्छा। तो मेरे अंदर में डर आ गया था कि शायद नहीं हो पाएगा। तब मैं सुबह उठता था, मैं सुबह से लेकर शाम तक 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज करता था। अभी जो एसएससी की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं,
नए सिरे से जो 0 लेवल से उन्होंने तैयारी शुरू करी है, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? उनको मैं यही सुझाव देना चाहूँगा मैम कि जो भी तैयारी करने बच्चा आ रहा है, सबसे पहले तो वो अपना सिलेबस और उसके बेसिक्स जो हैं, जो कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं 7-8 महीने, रेगुलर क्लासेस ले, उनको पढ़े, डेली कोशिश करे कि एक टेस्ट दे और उसका एनालिसिस अच्छे से करे, और उसके बाद पेपर से पहले कम से कम अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं। अब आप CISF सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, जी, आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य है मैम, अभी CGL में भी मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, होपफुली प्री हो जाएगा, बिल्कुल। तो CGL का मेंस देना है, और बाकी डिपार्टमेंट के थ्रू हम 3 to 4 इयर्स की सर्विस के बाद असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा एम है कि मैं A ग्रेड सर्विस में चला जाऊँ आगे तैयारी करके। पावर माइंड इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी स्टडी की शुरुआत यहीं से करें? मैम, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा था, मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, अगर आप टीचर से इंटरेक्शन चाहते हैं, एक सॉफ्ट प्रेशर टीचर का रहता है कि टीचर आपको नाम से बोलता है कि बेटा योगेश कल आप क्लास में क्यों नहीं आए, तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी मायने रखती थी, और वही सुझाव मैं बच्चों को देना चाहूँगा कि अगर आपको एक सॉफ्ट प्रेशर चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ध्यान रखा जाए, तो आप पावर माइंड आइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। बिल्कुल, बहुत प्रेरणादायक बात है योगेश। पावर माइंड इंस्टीट्यूट को आप पे बहुत गर्व है। हम यही चाहते हैं कि आप आगे तक बढ़े और अपनी ऊंचाइयों को, अपने लक्ष्य को आगे तक ले जाएं। जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, ऑल द Thank you. बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।